प्रिय चुने हुए लोगों, क्या आपने कभी खुद को पूर्ण स्पष्टता के साथ भगवान की आवाज सुनने के लिए उत्सुक पाया है? खासकर अनिश्चितता या परीक्षण के क्षणों के दौरान शायद आपने एक ऐसा समय अनुभव किया है जब उनका मार्गदर्शन इतना करीब महसूस होता था कि वह असंदिग्ध रूप से मौजूद था, और फिर भी अब उसकी आवाज एक प्रतिध्वनि की तरह फीकी लगती है। दूर से आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि क्या बदल गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके भीतर या आसपास कुछ आपके दिल और ईश्वर की दिव्य दिशा के बीच बाधा पैदा कर रहा हो? सबसे पहले मुझे एक पल के लिए आप सभी को गहराई से धन्यवाद देने दें जो इसमें अपना प्यार और समर्थन देना जारी रखते हैं। अपनी प्रार्थनाएं मंत्रालय करें। हार्दिक टिप्पणियां और सुपर थैंक्स के माध्यम से आपका उदार योगदान शब्दों से कहीं अधिक मायने रखता है। बहुत ही ज्यादा हालत खराब है उनकी, जो आपको बहुत ही बारीकी से स्पाई करते हैं। कुछ लोगों की हालत और स्थिति बहुत खराब होने वाली है। आपको देखकर आप बहुत सारे लोगों को इतना ज्यादा अटैक देने वाले हो कि वह सोच भी नहीं सकते कि उनका कर्मा उनको कहां ले जाने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ धन्यवाद लिखें। आपके बारे में कुछ लोगों का यह माइंडसेट है कि आप अपनी बातों को कहकर के मुकर जाते हो। आप जो कहते हो वह थोड़े टाइम बाद मुकर जाते हो। कुछ लोगों का यह कहना है, बहुत सारे लोगों का यह कहना है, आप कहां पर मुकर हो इसके पीछे कुछ कारण है। आध्यात्मिक कारण है, स्पिरिचुअल है, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं जो धोखा और गम आपने दोनों खाया है। तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत ज्यादा सहनशीलता है। तो कहां पर ऐसी चीजें बनती हैं जहां पर आपको मुकरना पड़ता है, अपनी बातों से आपको फिरना पड़ता है? ऐसा क्यों होता है ये मैं बता दूं। देखिए, मुझे यहां पर एनर्जी आ रही है, कंफ्यूजन वर्कोहोलिक। देखिए, यहां पर लोगों को आपके भीतर एक रहस्य लगते हैं। आपकी लाइफ जैसे रहस्यमय है। लोग आपको समझ नहीं पाते हैं कि इस इंसान के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए। आपको समझ पाना नामुमकिन है कि आपके साथ सा किस तरीके से व्यवहार किया जाए। आपको यह समझ पाना लोगों के लिए बहुत एक बड़ा टास्क बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा मिस्टिक वाली, जो मिस्टिक जम वाली जो एनर्जी है वह आप कैरी करते हैं। ये बहुत बड़ा, जहां पर आपको ये लगे कि मेरे साथ है, वहां पर आप जो है अपने लिए स्टैंड लेते हैं और अपनी ही फिर कही हुई बातों से आप मुकर जाते हैं। क्यों मुकरते हैं? उसके पीछे कारण होते हैं। उस समय आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही होती हैं। आपको कोई सुप्रेस कर रहा है, आपको कोई डाउन पर लाने की कोशिश कर रहा है, आपके विरुद्ध गॉसिप हो रही है, चर्चाएं बहुत होती हैं, गॉसिप एनर्जी होती है। तो यह सब आपके साथ बहुत ज्यादा होती है। यह एनर्जी है, यहां पर है। तो जब आपको यह फील होता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ भेदभाव होता है, तो आप अपनी बातों से मुकर जाते हो। आप ये कहोगे कि मैं नहीं लड़ूंगा, फिर आप लड़ पड़ते हो। ऐसी एनर्जी है, यहां पर है। क्यों आप ऐसा करते हैं? क्योंकि आपका सीधा एक काम है कि सच्चाई के साथ, धर्म के साथ और किसी के साथ भी भेदभाव क्यों हो रहा है, चाहे मेरे साथ हो चाहे दूसरे के साथ। और ये आप अपने लिए नहीं करते, ये सबके लिए करते हो। आप स्टैंड ले सकते हैं। ये पावर आपके भीतर है, एन अलाइनमेंट। देखिए, आपके ऊपर आपके ईश्वर की, आपके प्रभु की बहुत दया है। आपके भगवान हर समय आपके साथ हैं। आपके ईश्वर हर समय आपके साथ है। आपको फुल ऑन सपोर्ट कर रहे हैं। आपको जो है परमात्मा की ब्लेसिंग हमेशा मिलती है। मुझे यहां पर कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है। तो कमेंट सेक्शन में सपोर्ट लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने भी आपको आपके स्थान से हटाने की कोशिश करी, जिन लोगों ने बिना आपको आपके स्थान से, आपकी जगह से हटाने की कोशिश करी है, ऐसे लोगों को परमात्मा ने उनके स्थान पर रहने लायक भी नहीं छोड़ा। अब आप कह रहे हैं होंगे वह तो वहीं पर है, उनका क्या बिगड़ा है? तो यह भीतर की बातें हैं, यह आध्यात्मिक बातें हैं, यह आध्यात्मिक ज्ञान है। यानी उन लोगों के द्वारा कुछ ऐसे कर्मकांड हो गए हैं जो उनके उस पद को, किसी भी पद पर हो सकते हैं, वह शोभा नहीं देते। तो जब हम कुछ ऐसे कर्मकांड कर जाते हैं जो हमारे लिए अपमानजनक है, हमारे लिए इंसल्ट है, वह हमें शोभा नहीं देते, और हम ऐसे काम कर जाते हैं, तो वहां पर हम बने ही बने रहे, लेकिन भीतर से हमें कुछ चीज कुछ छोड़ देती है और अंदर बेचैनी पैदा करती है, डर पैदा करती है, एक अजीब सी एंजाइटी, डिप्रेशन पैदा करती है, बेचैनी पैदा करती है। यह चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। आप दूसरों को डाउन करने के लिए जब खुद को ऊंचा उठाएंगे, तब ईश्वर आपको गिराए।
यह तय है तो यहां पर कुछ लोगों के साथ ऐसी कुछ एनर्जी आई है। गिल्ट में है, भले ही ना दिखाए, बट अंदर ही अंदर उनको चीजें खाई जा रही हैं। अंदर ही अंदर वह एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है आपको लेकर के कि हमने तो इतना तगड़े वाले प्लान रचे थे, ऐसे कैसे सारे फेल हो गए हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है, एंड गिल्ट में है, ये लोग गिल्ट में जा रहे हैं। ऐसे लोग आपके भीतर कुछ इस तरीके की चीजों को देखते हैं, या खुद भी आप बहुत ज्यादा पैशनेट हैं किसी भी चीज को लेके, आप ऐसे इंसान हो सकते हैं। आप अगर कोई काम शुरू कर दे, जब तक उसकी एंडिंग अच्छे से नहीं करोगे, आप सांस नहीं लोगे, आप दम नहीं लोगे हैं, तो आप शुरू ही नहीं करते। और अगर करेंगे तो वह बहुत अच्छे तरीके से आप उन चीजों को मैनेज करना जानते हैं। आपके भीतर मैनेजमेंट की जो क्वालिटी है वो बहुत बेटर है। पूरे पैशन के साथ अपनी किसी चीज को आप फॉलो करते हैं। कुछ भी क्रिएटिविटी हो सकती है, तो पूरे जुनूनी स्वभाव से आप पैशनेट हो जाते हैं उस काम के लिए। ऐसी यहां पर एनर्जीज है। और जो लोग आपके लिए गॉसिप कर रहे हैं, वह गॉसिपिंग करने के लिए ही बस रह गए हैं। अब उनके लाइफ में और ऐसा कुछ भी नहीं बचा है। मुझे यहां पर यह भी लग रहा है कि अगर जब आपको अकेला किया गया था, वह आपको अकेला नहीं किया गया था। आपको परमात्मा कह रहे थे कि बेटे आप बहुत पावरफुल हैं, अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो, अपने अंदर की शक्तियों को जानो। तो वह आप भूले बैठे थे, इसीलिए परमात्मा ने आपको थोड़े टाइम के लिए अकेला किया है कि आप अपनी शक्तियों को जाने पहचाने हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है यहां पर है। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। जो एक आध्यात्मिक इंसान होता है, जो जानता है आत्मा को परमात्मा, ऐसे जो इंसान होता है वह कभी भी किसी के धर्म को नीचा नहीं दिखाएंगे, हैं वही एक रियल। देखिए, धर्म से भी ऊंची होती है मानवीयता, कि आप मानव हैं, आप इंसान हैं, तो आप यहां पर इंसान हैं कि आप किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाएंगे। और अगर आपके भीतर ये चीजें हैं, हिंदू हैं, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, आप सोचते हैं मेरा धर्म बड़ा है, दूसरे को आप सोचते हैं कि ये इंसान छोटा है, नीचा है, तो डेफिनेटली वह चीजें उसको नहीं परेशान करेंगी, वह आपको परेशान करेंगी। आपके जीवन में दिक्कतें, समस्याएं पैदा करेंगी जिससे आप उभर नहीं पाते। और फिर आप कहते हो मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूं, मैं तो बिना नहाए पानी भी नहीं पीता, मैं तो बिना नहाए पानी तक भी नहीं पीती। तो क्यों नहीं पीते? भगवान आपकी आत्मा को देखता है, आपकी आत्मा कितनी साफ है। भगवान कभी नहीं कहते आप भूखे मरो। ईश्वर कहते हैं सिर्फ आपका मन पवित्र होना चाहिए। जब आप भक्ति में जाते हैं तो आपके मन में जितने विकार होते हैं उनको परमात्मा खींचते हैं। और जब विकार खींचते हैं, मन को आदत हुई पड़ी है उनके साथ, उन विकारों के साथ चिपकने की, तो पेन होता है, फिर दर्द होता है कि हाय मेरे साथ ये क्या हो गया, हाय हाय ये मेरे साथ क्या हो गया। कुछ नहीं हो रहा, आपके कर्म है ये आपके कर्म है, इनको भुगतना पड़ेगा, इनको सीधी बात है भुगतना पड़ेगा। तो अपनी सोच को बड़ा करें। परमात्मा सभी एक है, कभी भी किसी के धर्म को नीचा नहीं दिखाए। जो सच्चा सनातन होता है, जो आध्यात्मिक इंसान होता है, वह कभी भी ऊंच नीच नहीं रखता। उसको पता कि इंसान के कर्म सबसे पवित्र होने चाहिए, कर्म ही पूजा है। यह आपकी वफादारी और प्रोत्साहन के माध्यम से है कि हम एक समुदाय के रूप में एक साथ यात्रा करने में सक्षम हैं, जो भगवान की सच्चाई की तलाश कर रहे हैं और उनके प्यार को साझा कर रहे हैं। अगर यह संदेश आपकी आत्मा में कुछ हलचल पैदा करता है तो मैं आमंत्रित करता हूं आपको नीचे दी गई टिप्पणियों में 99,099 टाइप करना है। यह केवल भागीदारी का एक कार्य नहीं है, यह उन नंबरों को टाइप करके ईश्वर के साथ फिर से गहराई से जुड़ने की आपकी तैयारी की एक शक्तिशाली घोषणा है, जिन्हें आप दूर करने की अपनी इच्छा की पुष्टि कर रहे हैं। हर व्याकुलता को उसकी आवाज के लिए रास्ता साफ करने के लिए और आपके जीवन के लिए उसके उद्देश्य में साहसपूर्वक कदम बढ़ाने के लिए भगवान आपके साथ एक अंतरंग संबंध की इच्छा रखता है, जहां उसकी आवाज शांति, दिशा और आश्वासन लाती है। लेकिन किसी भी रिश्ते की तरह कुछ आदतें, दृष्टिकोण या व्याकुलताएं होती हैं जो विकर्षण पैदा कर सकती हैं। उसे स्पष्ट रूप से सुनने के लिए संचार के प्रवाह को बाधित करें। इस पर विचार करना आवश्यक है कि कौन सी चीज आपको रोक रही है, और आज के संदेश में उन बाधाओं को दूर करने के लिए जानबूझकर कदम उठाएं। हम 6 महत्वपूर्ण चीजों को उजागर करेंगे जिन्हें आपको वास्तव में भगवान की आवाज को फिर से सुनने के लिए छोड़ देना चाहिए। ये नहीं है छोटे सतही स्तर के समायोजन, वे गहन आत्मा में गहरे परिवर्तन हैं जो आपके आध्यात्मिक संबंध को फिर से जागृत करेंगे और आपको उसकी इच्छा के अनुरूप वापस लाएंगे। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं,
कि आपने आखिरी बार कब ईश्वर को अपने जीवन में निर्विवाद स्पष्टता के साथ बोलते हुए सुना था? क्या ईश्वर कुछ हो सकता है आज आपको कुछ ऐसा जारी करने के लिए बुला रहा है जो चुपचाप उनके मार्गदर्शन को सुनने की आपकी क्षमता में बाधा उत्पन्न कर रहा है? क्योंकि हम एक साथ इस यात्रा पर निकल रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप ध्यान से सुने और अपना दिल पूरी तरह से खोलें। जिन 6 चरणों पर हम चर्चा करेंगे उनमें से प्रत्येक आगे बढ़ने का एक अवसर है। भगवान के करीब उनकी आवाज को फिर से खोजना और अपने जीवन के लिए उनकी योजना पर विश्वास करते हुए साहसपूर्वक चलना, यह सिर्फ नई सच्चाइयों को सीखने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें जीने से आने वाले परिवर्तन को अपनाने के बारे में है। क्या आप उन विकर्षणों और रुकावटों को उजागर करने के लिए तैयार हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं? आप ईश्वर को स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। आज वह दिन हो सकता है जो आध्यात्मिक रूप से आपके लिए सब कुछ बदल देता है। आइए इस यात्रा को एक साथ लें और उसकी दिव्य योजना की पूर्णता में कदम रखें। देखते रहें और आइए ईश्वर के चुने हुए लोगों में गोता लगाएं। 6 चीजें हैं जिन्हें चुने हुए लोगों को छोड़ने की आवश्यकता है भगवान को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए। नंबर 1, संदेह और भय। संदेह और भय वे बाधाएं हैं जो भगवान को स्पष्ट रूप से सुनने की हमारी क्षमता को धूमिल कर देती हैं। उनके साथ तालमेल में चलने के लिए आपको अपने चरित्र के बारे में, अतीत में उन्होंने आपसे जो बात की है उसके बारे में संदेह को दूर करना चाहिए। और भविष्य के बारे में उन्होंने वादा किया है कि संदेह केवल एक बाधा नहीं है, यह विश्वास का विरोधी है और विश्वास के बिना ईश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इब्रानियों 11:6। ईश्वर लोगों के दिलों में अपना दृष्टिकोण स्थापित करके उनके माध्यम से काम करता है, लेकिन जब संदेह जड़ पकड़ लेता है तो वह दम तोड़ देता है, उसके वादे और असंभव को पूरा करता है। इब्रानियों 4:2 हमें चेतावनी देता है कि जो लोग शब्द को सुनते हैं लेकिन इसे विश्वास के साथ संयोजित करने में असफल होते हैं, उन्हें इसका कोई मूल्य नहीं लगता है। विश्वास ही वह कुंजी है जो भगवान के भाग्य के बीज को वास्तविकता में बदल देती है, जबकि संदेह उन बीजों के विकास को रोकता है। यदि बाधाएं हों तो क्या होगा? आप किसी भी तरह की बाधाओं का सामना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिक गहराई से विश्वास करने के निमंत्रण का सामना कर रहे हैं। अब्राहम की कहानी संदेह पर विजय पाने वाले विश्वास का एक शक्तिशाली उदाहरण पेश करती है। जब भगवान ने उसे सितारों के समान अनगिनत वंशज देने का वादा किया था, अब्राहम को यह विश्वास करने के लिए संघर्ष करना पड़ा कि वह पुराना है। पत्नी सारा बच्चे पैदा करने की उम्र पार कर चुकी थी और वादा मानवीय रूप से असंभव लग रहा था। फिर भी भगवान ने दृश्य पाठों के माध्यम से उसके विश्वास का पोषण किया और उसे तारे और बाद में रेत के कण गिनने के लिए कहा। दोनों कार्य मानवीय क्षमता से परे थे। इन कार्यों ने इब्राहिम को भगवान की असीम शक्ति की याद दिला दी। जब इब्राहिम ने अंततः बाइबल के अभिलेखों पर विश्वास किया कि उसका विश्वास उसे धार्मिकता के रूप में श्रेय दिया गया था। उत्पत्ति 15:7। इस विश्वास के बिना उसे कई राष्ट्रों का पिता बनाने की ईश्वर की योजना पूरी नहीं हो सकती थी। दूसरी ओर संदेह सक्रिय रूप से ईश्वर की उपस्थिति को दूर धकेल देता है, एक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है जो उनके वादों और उद्देश्यों को विकर्षित करती है और हमें बंजर खेतों की तरह छोड़ देती है जहां उनके शब्द जड़ नहीं जमा पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आपके जीवन में महानता के बीज आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप भगवान पर भरोसा करें कि वे उन्हें यीशु के सांसारिक मंत्रालय विश्वास में भी विकसित होने दें? यह आवश्यक था कि वह अक्सर उपचार चाहने वालों से पूछते थे कि क्या आपको विश्वास है कि आप संपूर्ण बन सकते हैं? मैथ्यू 9:28 चमत्कार करने से पहले उनके विश्वास का परीक्षण करना संदेह भगवान की शक्ति के द्वार को बंद कर देता है, लेकिन विश्वास इसे व्यापक रूप से खोलता है जिससे चमत्कारी प्रवाह हो सके। यदि संदेह आपके दिल में रहता है तो प्रतिबिंबित करें। पर आपने ईश्वर से किस वादे पर सवाल उठाया है? क्या आप डर को असंभव को संभव बनाने की उसकी क्षमता पर हावी होने दे रहे हैं? अब्राहम की कहानी हमें याद दिलाती है कि जब परिस्थितियां निराशाजनक लगती हैं, तब भी विश्वास अदृश्य को वास्तविकता में बदल सकता है। सवाल यह है कि क्या आप विश्वास करेंगे और ईश्वर को काम करने देंगे अपने जीवन में, या क्या आप संदेह को उनकी योजनाओं से पीछे हटने देंगे? जब आप यीशु के जीवन की जांच करेंगे
तो आप देखेंगे कि वह हमेशा उन लोगों को स्वीकार करने के लिए रुकते थे जिन्होंने महान विश्वास का प्रदर्शन किया था। यह कोई संयोग नहीं था कि वह चाहते थे कि उनके शिष्य और उनके आसपास के सभी लोग उन्हें समझें। अटूटता का महत्वपूर्ण महत्व एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में विश्वास से आपको अपने आप को संदेह से मुक्त करना होगा। भगवान अक्सर आपके लिए सपने और असाइनमेंट प्रकट करेंगे जो सामान्य से बहुत परे हैं। वह आपको सांस्कृतिक मानदंड दिखा सकते हैं जिनके लिए सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है, जिसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, या ऐसे कार्य जो दुर्गम लगते हैं, लेकिन यह रहस्योद्घाटन नहीं है। संदेह करने की बजाय उन्हें विश्वास के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि आपके उद्देश्य की पूर्ति आपकी अपनी ताकत से नहीं होगी, बल्कि आपके माध्यम से काम करने वाली सर्वोच्च शक्ति की शक्ति से होगी। संदेह सिर्फ भगवान के वादों पर लागू नहीं होता है, यह स्वयं तक फैलता है। संदेह साथ ही, यदि आप उन उपहारों को नकारते हैं जो ईश्वर ने आप में रखे हैं, यदि आप स्वयं को यह विश्वास दिलाते हैं कि आप अपर्याप्त या अयोग्य हैं, तो आप कभी भी उसे अपने बुलाए गए रोमियो के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाएंगे। एक हमें याद दिलाता है कि धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा और इस बात पर जोर देता है कि विश्वास ही एकमात्र रास्ता है। वास्तव में जीने के लिए एक चुना हुआ व्यक्ति, आपके कई संदेह झूठ हैं। दुश्मन द्वारा आपके और आपकी परिस्थितियों के बारे में आपके दृष्टिकोण को विकृत करने के लिए आपको बेचे गए धोखे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आप जो असंभवता की फुसफुसाहट सुन रहे हैं वह आपकी अपनी नहीं है, बल्कि एक रणनीति है? अपने ईश्वरीय उद्देश्य को शांत करें। जैसे ईश्वर के वचन सुनने से विश्वास आता है, रोमियो 10:17 शत्रु के झूठ को सुनने से संदेह आता है। ये झूठ स्पष्ट टकराव के रूप में नहीं आते हैं, वे अक्सर असंभवता की फुसफुसाहट के माध्यम से आपके दिल में घुस जाते हैं, आपके आसपास के अन्य लोगों की आवाजों से प्रेरित। दुश्मन की रणनीति सिर्फ आपको अपने लिए संदेह करने के लिए नहीं है, यह उस दिव्य उद्देश्य को पटरी से उतारने के लिए है जिसे आप एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में लेकर चलते हैं, जिसे आप जीवन को प्रभावित करने के लिए नियत करते हैं, जंजीरों को तोड़ते हैं और ईश्वर के दृष्टिकोण को पूरा करें। और शत्रु यह जानता है कि उसका उद्देश्य आपके विश्वास को धूमिल करना है और भय और अविश्वास के बीज बोना है, ताकि न केवल आपके विकास को रोका जा सके, बल्कि आपकी आज्ञाकारिता से बंधे लोगों के उद्धार को भी रोका जा सके। क्या ऐसा हो सकता है कि अब आप जिन लड़ाइयों का सामना कर रहे हैं वे नहीं हैं यादृच्छिक, लेकिन आपके भीतर की दिव्य क्षमता पर सीधा हमला? शैतान सिर्फ आपके भीतर की बेल क्षमता पर हमला नहीं कर रहा है। संदेह पर काबू पाने के लिए आपको खुद को भगवान के शब्द में डुबो देना चाहिए। बाइबल उसके वादों की शक्ति और विश्वसनीयता के बारे में स्पष्ट है। प्रभु जैसे निष्कलंक हैं। यशायाह 5511। यदि आप वास्तव में परमेश्वर के वचन की अटल शक्ति और विश्वास योग्यता को समझते हैं, क्या संदेह अभी भी आप पर हावी है? दूसरी ओर संदेह यह दर्शाता है कि आप ईश्वर की प्रकृति, क्षमता या सत्यनिष्ठा को पूरी तरह से नहीं जानते हैं या उस पर भरोसा नहीं करते हैं। यदि आप वास्तव में समझते हैं कि ईश्वर कौन है, तो संदेह का आपके दिल में कोई स्थान नहीं है। डर संदेह का करीबी साथी है और साथ में वे कुछ सबसे प्रभावी उपकरण हैं जिनका उपयोग दुश्मन आपके जीवन में भगवान की आवाज को चुप कराने के लिए करता है। बाइबल हमें 365 से अधिक बार बताती है, दैनिक अनुस्मारक के रूप में डरो मत, कि डर का जीवन में कोई स्थान नहीं है। चुने हुए का डर पंगु बना देता है। यह आपके साहस को शांत कर देता है, आपके साहस को कम कर देता है और आपको उन जगहों से पीछे हटने के लिए प्रेरित करता है जहां भगवान ने आपको दृढ़ता से खड़े रहने के लिए बुलाया है। डर सपनों को दफन कर देता है, प्रगति में बाधा डालता है और अपर्याप्तता के झूठ को बढ़ाता है। चाहे वह डर ही क्यों ना हो, विफलता के सामाजिक निर्णय या आपकी अपनी क्षमता के ये डर ईश्वर द्वारा आपसे कही गई हर बात का खंडन करते हैं। लेकिन आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर आपके साथ है और उसकी शक्ति दुश्मन की योजनाओं या आपकी परिस्थितियों की सीमाओं से कहीं अधिक बड़ी है। जैसा कि 1 जॉन 4:4 हमें याद दिलाता है कि वह जो आप में है उससे बड़ा है जो दुनिया में है। जब संदेह और भय आपके दिल पर हावी हो जाते हैं तो वे ईश्वर की आवाज को दबा देते हैं, जिससे आप दिशाहीन और निराश हो जाते हैं।
उसे स्पष्ट रूप से सुनने के लिए आपको उसकी सच्चाई में खुद को स्थापित करके इन आवाजों को शांत करना होगा, उसे अपनाना होगा। वादे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने कठिन लग सकते हैं। वह झूठ नहीं बोलता है और उसने आपके जीवन के बारे में जो कहा है वह उतना ही अच्छा है जितना कि डर या शर्म पर ध्यान देने के बजाय उसने आपके दिल में जो सपने देखे हैं उनके लिए काम करना शुरू कर दें। याद रखें कि अगर भगवान ने आपको बुलाया है तो वह ऐसा करेगा।